हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत सक्सेना। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के लिए ग्राम विकास, और हम उसमें पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। मैं आज आपको अपनी चौथी योजना पढ़ाने वाला हूं, इंदिरा आवास योजना। आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, इंदिरा आवास योजना का शुभ आरंभ 1985-1986 में राजीव गांधी जी द्वारा किया गया था। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना का ही एक स्वरूप है। नंबर थर्ड पॉइंट है, इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना माना जाता है। नेक्स्ट आता है, शुरुआत में इंदिरा आवास योजना को JRY जवाहर रोजगार योजना के द्वारा केवल 6% धन आवंटित किया गया था, जिसके बाद में JRY ने इसे दोगुना कर दिया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने 75:25 के अनुपात में इस योजना को धन वितरित करके अपना अपना योगदान दिया। सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों ने इसमें अपना योगदान 90:10 के अनुपात में दिया, अर्थात सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार ने 90% और राज्य सरकार ने 10% का योगदान दिया। इस योजना का शुभ आरंभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने वाले परिवारों के लिए 45,000 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने वालों के लिए 48,500 रुपये निर्धारित किया गया था। 1 अप्रैल 2013 से वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाकर 70,000 और 75,000 रुपये कर दी गई थी, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में 70,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 रुपये कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी घर बनाने के लिए मात्र 4% के वार्षिक ब्याज पर 20,000 रुपये तक का ऋण लाभ ले सकते हैं। इंदिरा आवास योजना द्वारा दिए जाने वाले ऋण लाभ को कच्चे घरों में रहने वाले लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत साधारणतया महिलाओं या पति और पत्नी दोनों के नाम आवास आवंटित किए जाते थे। मीन्स या तो महिलाओं के नाम किया जाएगा या पति और पत्नी दोनों के नाम पर मकान या आवास आवंटित किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन या तो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची द्वारा किया जाता है, स्थायी इंदिरा आवास योजना की सूची द्वारा किया जाता है। इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए 9,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। मीन्स अगर कोई शौचालय बनाना चाहता है तो इसके तहत इंदिरा आवास योजना के तहत 9,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1985 से अब तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 25.2 मिलियन घरों का निर्माण किया जा चुका है। ग्रामीण आवास योजना भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही 6 योजनाओं में से एक है। इस योजना के पहले चरण के तहत पूरे देश में वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2008-9 तक 60 लाख घरों का निर्माण करने की उम्मीद या टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना ने दी हुई अवधि में 21,720.39 या 39 करोड़ रुपए खर्च करके लक्ष्य से कहीं अधिक 71.76 यानी 71.76 लाख घरों का निर्माण कराया गया। मीन्स जितना टारगेट रखा गया था, इस योजना ने उससे भी अधिक घरों का निर्माण कराया। नेक्स्ट, इस योजना ने वर्ष 2009-10 से अगले 5 वर्षों के लिए, इस योजना के अंतर्गत जो अगले 5 वर्ष से 9-10 उनके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 2 गुना टारगेट यानी 120 लाख घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इसके दूसरे चरण के दौरान पिछले 3 सालों में लगभग 85 लाख घरों का निर्माण हुआ है। इंदिरा आवास योजना की जांच क्रमशः मासिक समीक्षा या वार्षिक रिपोर्ट जैसे पहलुओं के साथ की जाती है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्रामीण आवास के लिए आवंटित बजट 11,075 करोड़ रुपए था। इंदिरा आवास योजना के तहत 27.27 लाख घरों के निर्माण के लिए 10,513 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वास्तव में यह सभी गरीब ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने वाली एक बड़ी योजना के रूप में उभर कर सामने आई है। 1995-96 में इसमें बदलाव किया गया कि भूतपूर्व सैनिक और शहीद विधवा को बिना किसी शर्त के सम्मिलित किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट, 3% बजट विकलांग या दिव्यांग, पहले विकलांग शब्द यूज़ किया जाता था, अब दिव्यांग यूज़ किया जाता है, इसलिए 3% बजट विकलांगों के लिए आरक्षित किया गया। 1 जनवरी 1996 से IAY स्वतंत्र योजना बनी। IAY मतलब इंदिरा आवास योजना। IAY ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 25 जून 2015 को IAY का नाम बदलकर PMAY कर दिया गया, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। PMAY को नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को प्रारंभ किया। PMAY के 2 भाग हैं, 2 भाग मैंने दोनों को लिखा है यहाँ पे, PMAY-R एंड PMAY-U, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। PMAY यहाँ गलत टाइप हो गया है, पहली लाइन में देख लेंगे सभी लोग, PMAY है, आई नहीं आएगा पहले, PMAY-U यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ अर्थात 20 मिलियन आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बताई हैं, जैसे EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनकी एनुअल इनकम यानी 3 लाख पर ईयर होती है या उससे कम होती है। LIG लोअर इनकम ग्रुप, जिनकी इनकम 3 से 6 लाख है, और बाकी 2 ग्रुप हैं, मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट एंड मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड, जिनकी ईयरली इनकम 2 लाख के आसपास रहती है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया क्योंकि हमें लोन सब्सिडी मिलती है इन्हीं के आधार पर। कैसे मिलती है लोन सब्सिडी? EWS और LIG वालों को 6.5% लोन सब्सिडी मिलती है, जबकि मिडिल इनकम ग्रुप फर्स्ट को 4% और मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड को 3% की सब्सिडी दी जाती है। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।